नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। बिहार जीके के इस सीरीज़ में हम आप लोगों के बीच जो है बिहार की राज व्यवस्था एवं प्रशासन का भाग दूध लेके आए हैं। हम लोगों ने भाग 1 के तहत जो है बिहार की जो प्रशासनिक और ढांचा थी उसको देखने के साथ साथ जो है हम लोगों ने जो है सचिवालय के विभिन्न फंक्शंस को साथ साथ में जो है प्रशासनिक जितने भी इकाई थे उस इकाइयों के जो है प्रथम हम लोगों ने प्रमंडल को देखने का काम किए थे। अब जो है उसके दूसरे इकाई जो है ज़िला उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि ज़िला जो है एक क्षेत्रीय प्रशासन की जो है महत्वपूर्ण इकाई है। ज़िला जो प्रशासन होता है उसका प्रमुख दायित्व जो होता है जिला अधिकारी के पास होता है और इसके अधिकार में जिला स्तर पर जो है प्रशासनिक कार्यों का समन्वय एवं क्रियान्वयन किया जाता है। 1975 में जो है जिला अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से विकास कार्यों को पृथक कर उप विकास आयोग डीडीसी की स्थापना की गई थी। जिला का ग्राम विकास अभिकरण डीआरडीए के अतिरिक्त नागरिक आपूर्ति, राहत, पुनर्वास कार्य हेतु दायित्व जो है ये निर्माण करने का काम करता है। जिला अधिकारी सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं। यह जनता एवं प्रशासन के बीच कड़ी की भूमिका निभाने के साथ साथ जो है जिला चुनाव अधिकारी भी होता है। और वर्तमान में जिलों बिहार में जो है कुल 38 ज़िले हैं, जबकि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो गया जिला पटना, दरभंगा एवं समस्तीपुर से क्या है बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। वहीं अगर हम प्रशासनिक इकाई की दूसरी इकाई को देखें तो उसमें आता है अनुमंडल। ठीक है, जो जिले से नीचे होता है अनुमंडल। कई प्रखंडों को मिलाकर के जो है एक सब डिवीज़न अनुमंडल का निर्माण किया जाता है और इसके प्रशासन का संचालन जो होता है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। यह राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं। अनुमंडलीय पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती है। इस पर जो है प्रखंडों की जो है सर्कल ऑफिसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडलीय अधिकारी पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेता है और प्रशासन एवं समिति के बीच की जो है कड़ी का काम करता है। वर्तमान में बिहार में 101 अनुमंडल है और पूर्वी चंपारण एवं पटना जिले में अनुमंडलों की संख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़े हैं। 6 अनुमंडल है पूर्वी चंपारण और पटना। क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। अब देखिए प्रशासनिक इकाई का जो है अगला जो इकाई है वो है प्रखंड। कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर के जो है एक प्रखंड का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिस पर प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में जो है कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों का उत्तरदायित्व होता है। यह प्रारंभिक चिकित्सा, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, राहत एवं पुनर्वास, कृषि विकास, पशुधन जैसे विकास कार्यों से जो संपन्न किए जाते हैं। और बिहार में प्रखंडों की संख्या जो है 534 है। ठीक है ना। अगली जो इकाई है वह है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है यह राज्य की छोटी प्रशासनिक इकाई होती है जिसका प्रधान मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है। बिहार में जो है पंचायतों की कुल संख्या जो है 8386 है। अगर हम बिहार में पंचायती राज की बात करें तो बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता के पश्चात जो है वर्ष 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है राज्य में जो है ग्राम पंचायतों ने जो है वर्ष 1949 में विधिवत अपना कार्य करना प्रारंभ किया और वर्ष 1959 में बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर बिहार पंचायती राज का जो है संशोधन किया गया। एक क्वेश्चन देखिए बार बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस समिति ने जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन करने का सुझाव दिया, जिन्हें राज्य सरकार ने जो है तुरंत स्वीकार कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू करने का निर्णय लिया। ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल जो है समन्वय एवं पर्यवेक्षक की प्राधिकारी संस्था है। वर्ष 1961 में बिहार पंचायती समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 1963 से जो है लागू है। अगर हम बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 की जो है बात करें तो हम देखते हैं कि इसे 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में जो है बिहार में भी पंचायती राज प्रणाली की संरचना को जो है अत्यधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार पंचायती राज अधिनियम 1933 पारित किया गया। 73वें संविधान के अनुरूप ही बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के रूप में किया गया। सबसे निचले स्तर पर गांव पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत समितियों की गठन की गई, जो विकेंद्रीकृत प्रजातंत्र के माध्यम का स्तर है।
सर्वोच्च या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया, जो 1993 में लागू किया गया पंचायती राज अधिनियम 2001 से काम करना शुरू किया है। बाद में इसकी जगह जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो है राज्य में जो है पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का समन्वय बिहार पंचायती राज अधिनियम द्वारा जो है किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है ना, और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या राज्य में 20% है था, अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है 35% है तथा उनके लिए क्रमशः जो है 20% और 35% स्थान को आरक्षित किया गया। बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो है सर्वप्रथम 50% आरक्षण दिया गया है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर जो है प्रशासनिक कार्रवाई के संचालन हेतु जो है ग्राम पंचायत का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी प्रधान को जो है मुखिया कहा जाता है और साथ ही कार्यकारिणी के 8 अन्य सदस्य होते हैं, जो मुखिया कार्यकाल 5 वर्षों का जो है होता है। बिहार में ग्राम पंचायत मुख्यतः 6 विभाग होते हैं: ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक दल, मुखिया और ग्राम कचहरी। यही ग्राम रक्षा दल जो है कोविड के दौरान 2020 में जो है हमको पंजाब में जो है अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हुए नजर आया था। ठीक है ना। अगला जो है ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका भी कहा जाता है, जिसकी सदस्यता जो है प्रत्येक ग्रामीण की आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य है, जबकि साल में 4 बैठक बुलाने का इसमें प्रावधान है। ठीक है ना। ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी होती है, जिसका प्रधान जो होता है सरपंच होता है और सरपंच की सलाह मशवरा के लिए जो है एक न्याय मित्र होता है। ग्राम कचहरी के पास जो है न्यूनतम रूप से फौजदारी व दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय का अधिकार होता है। ठीक है ना। वर्तमान में बिहार में जो है 8,386 ग्राम पंचायत है। मुखिया एवं कार्य जो होता है, मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं होता है। सामान्यतः पंचायतों को वित्तीय सहायता राज्य की संचित निधि से जो है प्राप्त होती है। ठीक है ना, जिसके लिए जो है पंचायत वित्त आयोग का जो है गठन किया गया है। ठीक है। अगला है पंचायत समिति। बिहार के प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए जो है पंचायत समिति का गठन किया गया है। पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य होता है। उस प्रखंड के ग्राम पंचायत को मुखिया होता है। घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक होते हैं। घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद होते हैं। पंचायत समिति की कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत समिति के निर्वाचन सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख उप प्रमुख को जो है चुनने का काम करता है। पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में जो है कम से कम 1 बार निश्चित रूप से किया जाता है और वर्तमान में जो है कुल पंचायत समितियों की संख्या जो है 534 है। ठीक है। पंचायत समिति का कार्य क्या होता है? पंचायत समिति का जो प्रमुख कार्य होता है वो प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का उपाय देना होता है। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों को निष्पादित करना होता है। वार्षिक योजना बनाकर जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। पंचायत समिति के कार्यकारी प्रधान को जो है प्रमुख कहा जाता है। प्रमुख सहायतार्थ एक उप प्रमुख होता है और इसका निर्वाचन पंचायत चुनाव के समय ही 5 वर्षों के लिए होता है। अगर हम जिला परिषद की बात करें तो पंचायत में जो है जिलों में जो है पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई हेतु जिला परिषद होती है। लगभग 50,000 की आबादी पर जो है एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिन्हें जिला पार्षद कहा जाता है। ठीक है। जिला पार्षद का कार्यकाल 5 वर्षों का आता है। जिला पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार में जिला पार्षदों की बैठक अनिवार्यतः वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 4 बार होती है। बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद है और बिहार में प्रत्येक जिले में जो है प्रशासन संबंधी गतिविधियों को संचालन हेतु जिला परिषद का जो है गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। सभी पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। अधिसूचित राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। अधिसूचित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र जो है इस जिले से संलग्न हो वो सम्मिलित होता है। ठीक है ना। अगर हम जिला परिषद के कार्य की बात करें तो हम पाते हैं कि जिला स्तर पर जो है ये आपदा राहत
इससे सुरक्षा प्रदान करता है। ग्राम पंचायत पंचायत समिति को अनुदान व वित्तीय सहायता देता है। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का जिला स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से जो है जिला परिषद के प्रमुख कार्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, हम संविधान के जो अनुच्छेद हमारा 243 के है उसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित बात की गई है। इसमें पंचायतों के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत एक निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नियमावली तैयार करने तथा पंचायतों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार होता है। तो आर्टिकल 243 के हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे क्वेश्चंस भी जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1993 से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई और जिसके अंतर्गत जो है शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दोनों ही जिला और मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर निर्वाचित पंचायतों को जो है सौंप दी गई। स्थानीय नगर निकाय की अगर हम बात करें तो 1992 में जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप बिहार सरकार ने जो है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए जो है बिहार नगर पालिका अधिनियम 2001 को लागू किया और बिहार राज्य में जो है 12 नगर निगम, 49 नगर परिषदें और 80 नगर पंचायतें हैं। राज्य सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य स्तर पर स्थानीय नगर निकायों के कामकाज का समन्वय किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है कुछ कर उनके राजस्व के मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे होल्डिंग कर, जल कर, शौचालय कर, वाहन कर, व्यापार कर, पेशा कर, आजीविका एवं रोजगार कर, किराया के वाहन पर निबंधन कर, दुकान और भवनों का किराया, राहदारी और अन्य शुल्क जो है इसके टैक्सेशन की व्यवस्था होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है कुछ नगर निगम के बारे में देखते हैं। ठीक है, राज्य के बड़े शहरों के नागरिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित और निरीक्षण बनाने के लिए जो है नगर निगम का गठन किया गया है। ठीक है ना, नगर निगम क्षेत्र के लिए अधिकतम वार्डों की संख्या 75 और न्यूनतम 67 होती है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा चुके हैं। जिनकी संख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वहीं पर जो है नगर निगम की व्यवस्था होगी। वर्तमान में बिहार में जो है 12 नगर निगम है और ये जो है भागलपुर है, दरभंगा है, पटना है, पूर्णिया है, गया है, मुंगेर है, कटिहार है, छपरा है, बेगूसराय है, बिहार शरीफ है, मुजफ्फरपुर है और छपरा है। छपरा को 12वां नगर निगम जो है घोषित किया गया है, ये नया है। नगर निगम की अस्थायी समिति होती है और इसके प्रमुख को महापौर कहा जाता है। ठीक है ना, और बिहार में सर्वप्रथम जो है पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को की गई थी और वर्तमान में पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या जो है 75 है। नगर परिषद की अगर हम बात करें तो नगरीय प्रशासन के कर में दूसरा निकाय जो है नगर परिषद का ही होता है। ये एक अस्थायी समिति होती है। बिहार में नगर परिषदों की कुल संख्या 49 है और नगर परिषद के मुख्य अंग के रूप में जो है नगर सभापति और नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो नगरीय प्रशासन के अंतिम स्तर तथा तीसरा निकाय जो होता है क्या होता है आपका नगर पंचायत होता है। ठीक है ना, और वर्तमान में जो है बिहार में नगर पंचायतों की संख्या जो है वो 80 है। ठीक है, नगर पंचायत की एक अस्थायी समिति होती है जिसका गठन जो है मुख्य रूप से नगर सभापति, नगर उपसभापति, 5 पार्षद को मिलाकर किया जाता है और इसके विभिन्न अंगों के रूप में जो है नगर अध्यक्ष और नगर कार्यपालक के अधिकारी होते हैं। नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करना होता है। जैसे सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना है, उसका निर्माण करना है, उसका रख रखाव करना है, साथ साथ ही स्वच्छता को बनाए रखना है, जल नल का प्रबंधन करना है, आवागमन के मार्ग को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना है। ये सब सारे काम जो है नगर पंचायत के होते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख आयोग। ठीक है ना, बिहार से संबंधित कुछ प्रमुख आयोग को देखते हैं। इसमें बिहार मानवाधिकार आयोग है। ठीक है ना, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 25 जून 2008 को किया गया था और इसका आयोग का उद्देश्य राज्य में मानवाधिकारों का संरक्षण करना होता है। बिहार राज्य महिला आयोग, ठीक है ना, इसका उद्देश्य जो होता है महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना तथा उसके कल्याण की निगरानी करना होता है। और तिलमणि मिश्रा जो है बिहार राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बिहार लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत जो है एक संघीय लोक सेवा तथा राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा का गठन करने का प्रावधान है। बिहार लोक सेवा का आयोग का जो है गठन जो है 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। ठीक है ना,
आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवधि आयु तक होती है। ठीक है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे राजधारी सिन्हा थे। अगर हम राज्य सूचना आयोग की बात करें तो राज्य सूचना आयोग का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में जो है अक्टूबर 2005 से लागू है। इस अधिनियम के का मूल कर्तव्य होता है कि लोकतांत्रिक शासन में जो है सरकार और जो सरकारी मशीनरी है जनता के प्रति जवाबदेह हो और सरकारी मशीनरी के क्रियाकलाप की पारदर्शिता को लाने हेतु जो है राज्य सूचना आयोग का जो है गठन किया गया है। और इस अधिनियम की धारा 15 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य सूचना आयोग का जो है राज्य सरकार की अधिसूचना 22 अगस्त 2005 से जो है लागू किया गया है। धारा 15 के अनुसार जो है राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अन्य आयुक्तों की भी होती है जो 10 से अधिक नहीं होता है। ठीक है। आवश्यकता अनुसार जो इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त के लिए वही पात्र होते हैं जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा और उत्कृष्ट है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। राज्य सूचना आयुक्त जो है 5 वर्षों की पदावधि या फिर 65 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा केंद्रीय निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयुक्त के समक्ष रखा गया है। ठीक है ना। राज्यपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भ में जांच के बाद राज्यपाल के आदेश द्वारा है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को प्रमाणित सिद्ध दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग ने बिहार की राज्य व्यवस्था के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे उसको देखने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है ना। और इससे संबंधित जो आगे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चंस देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का शक्ति किस में निहित होता है। राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, तो इसमें राज्यपाल में होता है। ठीक है ना। और हम जानते हैं कि कार्यपालिका का शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होता है और राज्यपाल जो होता है एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जबकि वास्तविक कौन होता है मुख्यमंत्री होता है। राज्य प्रशासन का जो है वैधानिक प्रधान जो होता है कौन होता है वैधानिक प्रधान जो होता है आपका राज्यपाल होता है। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है तो जो इसकी जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, वो लाभ के किसी पद पर नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो डी होगा। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति जो है किसको होती है तो राष्ट्रपति को होती है। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्तियाँ प्राप्त है तो राज्य की महाधिवक्ता को भी वो नियुक्त करता है, अधीनस्थ न्यायालय को न्यायाधीश की भी करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी करता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सी कथन गलत है। राज्यपाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत जो है उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा निर्भरता पर जो है निर्भर करता है। ये भी सही है। राज्यपाल को जो है महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है, ये गलत है। देखिए तो यही गलत पकड़ा गया तो आगे क्या पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से जो है चलाया जाता है। राज्य का समूचा प्रशासन जो है राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्य के मंत्रिपरिषद सदस्य यानी राज्यों के मंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है तो हम जानते हैं कि राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है किया जाता है। इस तरह से सी एस हो जाएगा इसका। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है तो राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है। अगला है राज्यपाल अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है राज्य के विधानमंडल के अंग, विधानमंडल में अंग कौन कौन से होता है। ठीक है। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, उपयुक्त सभी। तो देखिए राज्य के विधानमंडल का जो अंग होता है वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों मिलकर होता है। जिस प्रकार से केंद्र में जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इसी प्रकार से जो है राज्य में भी होता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बिहार विधानमंडल में जो है सम्मिलित कौन कौन से बिहार विधानमंडल में तो राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगा, विधानसभा होगा।
डी आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की जो है व्यवस्था की गई है? तो 169 के तहत। राज्य के विधानसभा की अवधि कितनी? राज्य का जो विधानसभा का अवधि होता है वो 5 वर्ष का होता है। राज्य की विधानसभा की अवधि कितने वर्षों की होती है? 5 वर्ष की होती है, ठीक है। वह भारत का नागरिक जो राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है, न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, ठीक है, सॉरी 30 वर्ष हो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है कौन करता है? तो इसका निर्णय करने का काम जो होता है विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या, बिहार के जो विधानसभा है, विधान परिषद है, वहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद हैं? तो बिहार में, केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में भी नहीं है, ठीक है। किसी राज्य में जो है विधान परिषद की संरचना तथा विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो इस तरह से 17 कट गया तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय का अस्थाई बेंच जो होता है कहाँ पे है? तो अस्थाई बेंच इसका पटना में है। तो इस तरह से इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में जो है संविधान की व्याख्या और तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधित मामले आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय के मूल रूप से एक अपील सुनने वाला एक न्यायालय होता है, ये भी सही है, ठीक है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण तथा नियंत्रण, इस तरह से जो है सही आंसर आपका डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की जो है वो आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है, ठीक है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है? एडवोकेट जनरल होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। एक्चुअली स्थानीय स्वशासन। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है कौन सा है? त्रिस्तरीय है, द्विस्तरीय संसदीय व्यवस्था है, ठीक है ना। उसके बाद बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव स्तर की होगी। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगा जिसका गठन प्रखंड पे होगा। सबसे उच्च स्तर पर जो है जिला परिषद होगा, यही तो है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सी कथन सही है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाता है। प्रत्येक 1500 आबादी पर ग्राम पंचायतों के लिए जो है एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान होता है और जो होता है ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी जो है मुखिया होता है। तो एकदम सही है, तो मतलब कहने का मतलब है कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है और पंचायत समिति एक सदस्य का चयन जो होता है वो 5000 की आबादी पे होता है। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है और जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव जो होता है, जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव 50,000 पे होता है, ठीक है ना। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में जो है सभी कोटि या महिलाओं के कितने प्रतिशत का जो है आरक्षण किया गया है? तो 50% का किया गया है, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो है पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? तो ये 20% का आरक्षण दिया गया है। बिहार पंचायती राज 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन किया गया है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियम 2007 का गठन किया गया है और बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र का गठन 2007 का किया गया। इस तरह से इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का जो है चुनाव जो है कितने चरणों में जो है संपन्न हुआ था? तो इसका चुनाव जो है आपको 10 चरणों में संपन्न हुआ था। बिहार में 2016 में जो है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा जो है लिया गया? तो ये जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा, किसी भी स्टेट के,
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ग्राम सभा की बैठक की जो है अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो ग्राम सभा के पंचायत का मुखिया करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिख कर अपनी सदस्यता से त्याग पर किसे दे सकता है? ठीक है ना, तो ये जो है ग्राम पंचायत के मुखिया को। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन करते हैं? ग्राम पंचायत की बैठक जो है मुखिया द्वारा बुलाई जाती है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होती है, और मुखिया जब भी उचित समझे तब ग्राम पंचायत के सदस्यों की कम से कम 1/3 सदस्यों को लिखित अनुरोध पर जो है ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जो है किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाई जाती है, और मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं। ये तो गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तरह से सही आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो है 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितने दिनों की अवधि 3 महीने का होता है। पंचायत समिति के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक प्रखंड के लिए जो है एक पंचायत समिति होगी, ठीक है ना, और पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से जो है अगले 5 वर्षों तक की होगी और इससे अधिक नहीं होगी। पंचायत समिति जो है 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी, और सरकार पंचायत समिति के जो है कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारियों की जो है ये नियुक्ति करेगी। तो इस तरह से जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जिला परिषद जो होता है कि कार्य पदावधि जो है उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से जो है अगले 5 वर्षों तक के लिए होती है। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होती है, और जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, और जिला परिषद का निर्वाचित जो सदस्य होता है वो जिला परिषद के अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर जो है अपनी सदस्यता को त्याग दे सकता है। तो इस तरह से सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन को चुनना है इसमें से। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है किसे दे सकता है? तो जिला दंडाधिकारी को दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी से संबंधित कौन सा तथ्य जो है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा। सरपंच जो होता है वो ग्राम कचहरी और उसके पीठों का जो है अध्यक्ष होता है। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन जो है समय से पहले या उसे विघटित न करे दर दिया जाए तो वो अपनी प्रथम बैठक को नियत तारीख से जो है 5 वर्षों की अवधि में बनी रहती है। इस तरह से सही सभी इसका सही हो जाएगा। सरपंच और उप सरपंच किसे लिखित आवेदन देकर अपना जो है पद त्याग सकता है? तो ये जो है जिला पंचायत पदाधिकारी को जो है क्या कर सकता है, ये अपना स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकता है। आगे देखते हैं, जिला योजना समिति का सभापति कौन करता है? तो इसका जिला परिषद का अध्यक्ष ही करता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, शहरों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। ठीक है ना, तो नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर जो है स्थापित किए जाते हैं? तो नगर निगम तो हम कुछ देर पहले 3 लाख से ऊपर की आबादी पर जो है नगर निगम की स्थापना की जाती है। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या 12 है। निम्न में से बिहार में कौन सा शहर नगर निगम का दर्जा जो है प्राप्त हुआ है? ठीक है ना, तो ये जो है सहरसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है? तो 72 है। वैसे 75 था, 72 इसमें दिया हुआ है, गलत है, 75 है। ठीक है, बिहार के पटना एवं गया में जो है नगर में उन्यास का जो है गठन कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। बिहार में शहरी जो स्थानीय निकाय है के चुनाव का अंतिम बार कब हुआ था? तो अंतिम बार 2000 इस प्रश्न के अनुसार तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है, इसमें 2017 की बात करें तो इसको हटा के आप चले। बिहार पंचायत नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? बिहार नगर पंचायतों की कुल संख्या जो है 87 है। बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों का चुनाव को, ये भी क्वेश्चन पुराना है, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
बिहार में नगर परिषदों की संख्या जो है कितनी है, तो नगर परिषदों की संख्या जो है 46 है। बिहार में वार्डों की संख्या जो होता है 3193 है। अब देखिए बिहार में राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ प्रश्न है। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार जो है कब लागू किया गया था, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है प्रथम बार 1968 26 जून 1968 को किया गया था। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे वो थे नित्यानंद कानून को। ठीक है ना। बिहार में अब तक कुल कितने बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं, तो बिहार में अब तक जो है कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं, और जो संविधान के अनुच्छेद जो है 356 के अंतर्गत आते हैं। बिहार में अंतिम बार जो है कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो बिहार में अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो था 7 मार्च 2005 को। उस समय जो है नीतीश कुमार जो है सरकार में थे, नीतीश कुमार सॉरी लालू यादव थे। अब देखते हैं बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू, उस समय जो है बिहार के जो राज्यपाल थे वो बूटा सिंह थे। ठीक ना। उसके बाद जो है बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ था, तो 1995 में जो है 7 दिन के लिए जो है सबसे कम अवधि के लिए लागू हुआ। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बिहार में जो है 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी, तो 8 माह 17 दिन का था। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है जो हमारे बिहार की जो है राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन थी उसको देखने के साथ साथ जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उसको देखने का काम किया। हम लोग जो है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, दरोगा और जो है बीएसएससी के प्रारंभिक परीक्षा वो मुख्य परीक्षा है, तो इसी तरह से अगली कड़ी में अन्य टॉपिक को लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तब तक के लिए